जो है पवन सिन्हा जी का आश्रम है और ये हिसोली में है। हिसोली पावन चिंतन धारा नाम से, इसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आश्रम है और हम वहाँ गए थे, सैटरडे संडे को गए थे मैं, तो वहाँ जाकर सचमुच फ्रेंड मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जो आश्रम की वाइब्स थी, उनको एक्चुअली हम न्यूज़ में देखते थे, टीवी में देखते थे कभी कभी, तो वहाँ का मैंने मेंबरशिप ली है, वो ज्वाइन किया मैंने, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वहाँ की जो वाइब्स हैं वो सिर्फ मन को शांत कर देती है और जितनी भी परेशानियाँ, दुख, समस्याओं से हम दूर हो जाते हैं। मन में तो ये था कि हम वहाँ जा रहे हैं, ये पूछेंगे, ये होगा, वो होगा, कैसा होगा, क्या होगा, बट वहाँ जाने के बाद हमने गुरुजी से कोई क्वेश्चन नहीं किया, कुछ नहीं किया, हिम्मत भी नहीं हुई, क्योंकि स्टार्टिंग में हम किसी चीज़ कहीं जा रहे हैं तो एकदम से नहीं हो पाता। सामने ही रहे, हमारे सामने खा रहे थे, पी रहे थे, हवन कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे, मतलब कि सामने ही थे। मतलब हम दूर से उनका जो प्रोग्राम आता है टीवी पे लाइव, वो भी हमारे सामने ही था, बट बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे क्वेश्चन कर सकूं जो मेरे दिल में है, जो चल रहा था, नहीं कह पाई मैं, क्योंकि मन नहीं था या नहीं हिम्मत हुई या फर्स्ट टाइम का हेजिटेशन लगा लो, कुछ भी कह सकते हो। बट वहाँ जाकर वहाँ क्या होता है कि सुबह सुबह उठते हैं, योगा होता है, उठते ही एक्सरसाइज होती है, जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है, सबसे बड़ी बात वो बहुत ही अच्छा है। वहाँ हरियाली, ग्रीनरी बिल्कुल, और शांत वातावरण, चिड़िया की चहचहाहट और बहुत अच्छा मौसम, व्यू, ग्रीनरी, सब इतना प्यारा, वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और सुबह जो शुरुआत होती है योग से होती है, उसके बाद फ्रेश वगैरह होकर नहा धोकर हवन होता है, डेली वहाँ पर हवन होता है, मतलब सारा दिन कुछ ना कुछ हवन होता है। हवन के बाद ब्रेकफास्ट होता है, ध्यान लगता है, योग होता है, ध्यान सुबह शाम होता है, रात को भी सैटरडे शनिवार को हवन था, रात को वहाँ पर होता है, वहाँ पर चलता ही रहता है। और जो ओम की ध्वनि हर टाइम उस मंदिर में गूंजती रहती है, सचमुच उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वो गुरुजी की वीडियो देखो, यूट्यूब पे वो लाइव आते हैं, उनको देखो। और ध्यान लगाना सबसे मेन बात थी, वहाँ पर ध्यान कैसे होता है, शिक्षा भी देते हैं वो। अगर ज़्यादा मैं वीडियो में बोलती हुई भी नज़र नहीं आऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता था वहाँ पे वीडियो बना सकते हैं या नहीं बनाने, क्योंकि मैंने किसी से पूछा भी नहीं कि मैं बना लूँ नहीं बना लूँ, मेरे को तो जैसा लगा थोड़ा बहुत मैंने कैप्चर किया था। और तो आप लोग वीडियो को फुल एंजॉय करो। सुबह वक्त तो चल रही है, कोई रास्ता इतनी दूर का थोड़ी कम कर देंगे सारे। जैसे कि पता नहीं है हमें यहाँ पर परमिशन है वीडियो बनाने की या नहीं है, तो अच्छा सा नहीं लगता। ये उनकी शांति का आश्रम है, मैं नीचे दिखा रही हूँ आपको, बट यहाँ पे सचमुच एक अलग ही फील आई है, बिल्कुल जैसे हवन हो रहा था रात को। इलेक्शन हाउस, तो ये देखिए यहाँ पर
पैरेट भी है यहाँ पर, बट दिख नहीं रहे, वो ऊपर है। और यहाँ पर खरगोश। जाओ जाओ। जाओ, बुला रहे हैं आपको, जाओ वहां पे जाओ। ये कुछ ऐसा दिखता है, दिखाती हूँ पास से। ध्यान, शिव ध्यान क्षेत्र। यहाँ पर बहुत ही मतलब जो सुबह सुबह की वाइब्स यहाँ पर आ रही है ना, अनबिलीवेबल। यहाँ पर आना ही मैं मानती हूँ कि बहुत ही भाग्यशाली बात है। यहाँ का जो वातावरण है ना, वाह वाह वाह, सुबह सुबह मजा सा आ गया। क्योंकि इंसान को जीने के लिए सिर्फ शांति चाहिए, और यहाँ पर शांति ही शांति है। मेन गेट ऐसे है। नारायण क्षेत्र, ये शिव क्षेत्र है, तुलसी मैया है। फ्रेंड्स, ध्यान एक ऐसी अनुभूति है जिसको लग जाए ना, वो दुनिया में सब पा सकता है, सब कुछ। क्योंकि ध्यान ही नहीं लगता, इंसान का मन चंचल इतना होता है, हमारे विचार कुछ न कुछ आते रहते हैं ज़िंदगी में। बस यही ध्यान जो है हमारे आगे काम आएगा। जय सूर्य देवता। सुबह सुबह का ये व्यू, जो वो बिल्डिंग है उसमें हम रुके हुए हैं। बहुत प्यारा। ऐसे ऐसे यहाँ पर बहुत सारे ध्यान क्षेत्र बने हुए हैं जो बिल्कुल यहाँ पर अंदर आने की अनुभूति ही बहुत अलग है। और सच बताऊँ तो मैंने बहुत कुछ
रत्नधातमं यज्ञपुरुषाय नमः। ॐ भुवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ प्राणाय स्वाहा इदं प्राणाय ऐं ह्रीं क्लीं नमः चण्डिकायै स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं क्लीं नमः चण्डिकायै स्वाहा।